सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामी कवानीन के ज़राए, या दूसरे मानों में हम अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो बनता है, एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। तो इसमें हम देखेंगे कि इस्लामिक लॉ के जो बुनियादी सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। इस्लामिक लॉ जो है वो कहाँ से ड्राइव किया जाता है, या मंबा कवानीन जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमें समझने वाली बात है कि इस्लामिक लॉ, इस्लामी कवानीन से मुराद हम लेंगे कि ऐसे कवानीन जो कंसिस्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ इस्लाम एज ए वे ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसे कवानीन जो कंसिस्ट करें टीचिंग ऑफ इस्लाम पे, जो कि एक जिंदगी गुजारने के लिए बताए गए हैं। तो इसमें हम इससे पहले देखते हैं कि हमने पहले लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी कि लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस which are enforced by the state for the purpose of regulating the society। तो इसमें हम देखते हैं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस्लामिक रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कंसिस्ट करते हैं टीचिंग ऑफ इस्लाम पे इन ए वे ऑफ लाइफ, कि एक जिंदगी को किस तरीके से गुजारा जाए इस्लामी तालीमात के मुताबिक, और इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो है वो कवानीन बनाए जाएं। दूसरे लफ्जों में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक लॉज को हम मोहम्मदन लॉ भी कहते हैं, मुस्लिम लॉ भी कहते हैं, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस भी इस्लामिक लॉज के मीनिंग्स में आता है। इसके अलावा जो शरीयत से मुतल्लिक मामलात हैं वो भी इस्लामी कवानीन का इहाता करते हैं। अब हम देखते हैं कि मोहम्मदन लॉ या मुस्लिम लॉ या इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस या फिक़ह या शरीयत के जो कवानीन हैं इनमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस की जाती हैं। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि इसमें नंबर 1 मैरिज के मुतल्लिक बताया गया है कि एक निकाह जो है उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या लवाज़मात हैं उसके अलावा हमें बताया गया है कि तलाक जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो किस तरीके से तलाक जो है वो दी जाएगी, और इसके अलावा डॉवर हक़ुल मेहर के बारे में बताया गया है कि हक़ुल मेहर जो है वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या किस हद तक हक़ुल मेहर का तयन किस तरीके से किया जाएगा। इसके बाद इनहेरिटेंस वरासत से मुतल्लिक मामलात हैं वो हमें बताए गए हैं कि वरासत जो है वो एक मरने वाले का एक तरका तस्वर की जाती है, और उस तरके में बाप का कितना हिस्सा है, माँ का कितना हिस्सा है, उसकी बीवी का कितना हिस्सा है, उसके बेटों का कितना है, उसकी बेटियों का कितना हिस्सा है। तो इस तरीके से उसकी इनहेरिटेंस का तयन किया जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैटर्स, माली मामलात के मुतल्लिक बताया गया है कि माली मामलात को किस तरीके से डील किया जाएगा, उसमें किस तरीके से विटनेसेस आएंगे और किस तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इस्लामी कवानीन बताते हैं कि इस्लामी कवानीन में मुआशरत को डिस्कस किया गया है, मुआशियात को डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से एक मुआशरे में जो है वो एक अच्छाई का तस्वर पाया जाएगा और इवल के तस्वर को खत्म किया जाएगा, और कारोबारी लेन देन के मामला जो हैं वो इकोनॉमिक्स के हवाले से किस तरीके से डील किए जाएंगे। इसी तरह से रिबा जो है उसके मुतल्लिक बताया गया है कि सूद जो है वो इस्लाम में हराम करार दिया गया है। तो इसमें हम एक मुख्तसर सा तारुफ मैंने बता दिया कि जो कि रिलेट करते हैं जो चीज़ें जो इस्लामिक लॉज से मुतल्लिक हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक हमारा था सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे इस्लामिक लॉज जो हैं उनको ड्राइव किया जाता है। उसमें नंबर 1 कुरान
Quran Majid is one of the very important source of Islamic law, in which ہم دیکھتے ہیں جس میں کہ اس میں جو قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے از کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو طرح کے شکل میں، ایک تو احکامات کی صورت میں ہم پر نازل ہوئے ہیں، دوسرے جو ہمارے روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کے بارے میں ان کا حل بھی اس میں بتایا گیا ہے. تو جو چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں وہ تقریباً ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈ امپورٹنٹ پارٹ آف اسلامک سورس ہے وہ لاز کا، وہ ہے سنہ. حضور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو ہے وہ بھی ایک اہم سورس آف اسلامک لا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، آپ کے اقوال اور آپ نے جو کام کر کے دکھایا یا جو جہاں پر خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ان سے بھی ہم جو ہے اسلامک لاز کو ڈرائیو کرتے ہیں. تیسرا اہم سورس جو ہے وہ ہے اجماع. اجماع کیا ہے؟ جہاں پر ہمیں کوئی ایمبیگوٹی ملتی ہے، کوئی ابہام پایا جاتا ہے، جہاں پر لا میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، تو وہاں پر وہاں کے مختلف مکتبہ فکر کے اسکالرس، اسلامک جورسٹ اور تھنکرز اور علماء وہ اکٹھے ہو کر ایک متفقہ طور پر اس معاملے کا حل تلاش کرتے ہیں، اور متفقہ رائے شماری کے ذریعے وہ جب اس پر پہنچتے ہیں تو وہ بھی ایک اسلامک سورس آف لا تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اتفاق رائے سے آگے اس کو چلایا جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے نمبر 4 قیاس. قیاس از آلسو ویری امپورٹنٹ سورس آف لا. اس میں کسی بھی مخصوص علاقے کے جو مختلف مسلم اسکالرس ہیں، جورسٹ ہیں اور مختلف علماء ہیں، وہ اکٹھے ہو کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور پرزمپشن کی بنیاد پر جو نزدیک ترین ان کی رائے ہوتی ہے اس کو مقدم خیال کیا جاتا ہے. اسی طرح نمبر 5 ہے اجتہاد. اجتہاد جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ سورس آف لا ہے. اس کے بعد استحسان ہے، یہ بھی امپورٹنٹ سورس آف لا ہے. اس کے بعد استدلال ہے، یہ بھی امپورٹنٹ سورس آف لا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سورسز آف لا میں نے آپ کو بتائے ہیں، نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس، نمبر 5 اجتہاد، نمبر 6 استحسان، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں سے جو قوانین ڈرائیو کیے جاتے ہیں وہ قوانین کسی بھی اسلامک اسٹیٹ میں لا آف دی لینڈ کا درجہ رکھتے ہیں، اور وہاں پر پایا جانے والا جو جوڈیشل اسٹرکچر ہے جو کورٹس کی صورت میں ہے وہ باؤنڈ ٹو فالو دی لا آف دی لینڈ. تھینک یو.